दिनों से यहाँ इंतजार कर रही हैं, आज मौका मिला है तो इन्हें आपके चरणों में उतर जाए। तब भगवान राम ने उनको अपने चरण रज से स्पर्श किया और स्पर्श करते ही पर सत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज सही। जैसे ही स्पर्श किया सारे दुखों का नाश हो गया और एक सुंदर सी अहिल्या मां प्रकट हो गई। देखत देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही। जैसे ही अद्भुत स्वरूप परमात्मा का देखा और हाथ जोड़ करके उनकी सन्मुख खड़ी हो गई और अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही अतिशय पर भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार। ऐसी स्थिति हो गई, प्रेम इतना स्फुटित हो गया। तो जब आप अपने प्रेमी के सन्मुख हो जाते हैं तो एकदम से अवस्था क्या होती है, प्रेम की मौत हो जाता है। मौत हो गई और अश्रु से नीर बह रही है, झरझर करके अश्रु से धार चल रही है, अश्रु धारा बह रही है। और भगवान कहते हैं विभीषण शरणागति में कि हे विभीषण मम गुण गाव पुलक शरीरा गद गद भयो नयन पाए मीना। मैं ये नहीं देखता कि तुमने पाप कितने करे, मैं ये नहीं देखता कि तुमने अपराध क्या है, लेकिन जो मेरे गुणगान करता हुआ गदगद होकर के मेरी शरणागति हो जाता है और उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि नयनों से नीर झरझर बहते हैं और मेरी याद में रोता रहता है, ऐसे भक्ति को मैं अपने गले लगा लेता हूं। ये मेरा विचार है। तो आज मां अहिल्या अतिशय परभागी चरण लागी जुगल नयन जल धार बही। चरणों में पड़ गई और नैनों से जल धार बह रही है। धीरज मन कीन्हा प्रभु राम चीन्हा रघुपति कृपा बरत पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति भानी ज्ञान गम्य जल रघुराई। और स्तुति करते रही, हे परमात्मा जन्म जन्म में जतन कराई अंत राम कब आसमानी। आज मेरा अहोभाग्य है, आज मेरा सौभाग्य है कि आपने आकर के मुझे दर्शन दिया। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। और मां कहती है कि हे परमात्मा मैं नारी अपावन, मैं अपवित्र एक स्त्री, एक अबला, आप जगत के पतित को पावन करने वाले हैं, आप परमात्मा हैं, आपने मेरे ऊपर कृपा करी है, मैं आज धन्य हो गया। धीरज मन कीन्हा प्रभु राम चीन्हा रघुपति कृपा भगत होई। अंत में जब उनको ध्यान आया कि ये सब हुआ किसके कारण से, और भूला था उनके पतिदेव के श्राप से हुआ, तब उन्होंने अपने पतिदेव का इस प्रकार से धन्यवाद किया है। आज के यहाँ बैठे हुए सभी को सीखना चाहिए कि हम कहते हैं कि हमारे साथ किसी ने बुरा किया, लेकिन उसके परिणाम का तो रुको। अहिल्या कहती है मुनि श्राप दीन्हा अति भर कीन्हा परम अनुग्रह मयवान।
यो भर लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना। और अपने नेत्रों को भर करके परमात्मा की ओर, श्री राम की ओर देख रही हैं और कह रही हैं कि जो लाभ आज मुझे दर्शन का प्राप्त हो रहा है, यह लाभ शायद शिव जी को भी प्राप्त ना हो। मैं इतनी अभागिनी हूँ, इतना मेरा सौभाग्य है, इतनी मेरे ऊपर आज राम ने कृपा है। बिनती प्रभु बोली मैं मत भोली, नाथ न मांगहु पर पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम पद मधुप कर पाना। भगवान ने कहा कि मां कुछ वरदान मांगो। आज मैं आपके सामने तीन लोग का परमात्मा खड़ा हूं, तीन लोग को संभालने वाला खड़ा हूं, आप जो चाहेगा हमसे वरदान मांग सकती हैं। तब मां कहती है बिनती प्रभु बोली मैं अति भोली, नाथ न मांगहु पर पाना। मुझमें इतनी बुद्धि नहीं है हे परमात्मा, मैं मन की अति भोली हुई, मुझमें कोई शक्ति नहीं है जिसमें मेरा भला हो। और वह है कि पद कमल परागा रस अनुरागा, मम पद मधुप करे पाना। बस इतना ही दे दीजिए कि जो मेरा मन है, जिस प्रकार से पराग भंवरा जो होता है वो पराग को लेता है, सुगंध को लेता है और फूल के चारों तरफ मंडराता रहता है, मेरा ये मन ऐसा हो रहा है कि आपके चरण कमलों में हमेशा मंडराता रहे। यह मुझे वरदान देते हैं, ऐसी मुझे बात। जय पद सुसरता परम पुनीता, प्रकट भय शिव शीस धरी। सोई पद पंकज पूजत अजमम, सिर धरे कृपाल हरि। और आगे कहती है कि जिन पदों को पाकर के, जिन पैरों की रज को पाकर के सुनता परम पुनीत हो गई और शिव के गंगा जो है शीश पर धरी है, ऐसे ही सोई पद पंकज पूजत अजमम, ऐसे ही पद पंकजों के चरणों में मेरा स्थान हो रहा है। ऐसी मुझे करुणा करके मुझ पर कृपा करनी। यह भांति सिधारी गौतम नारे, बार बार हरि चरण परे। जो अति मन भावा सो पर पावा, गए पद लोक आनंद भरी। जो जो मन में उन्होंने मांग रखा था वह परमात्मा ने सभी को लेकर के और पति लोग के लिए मां अहिल्या को विदा करा। ऐसे